आज अब किचन में लगा ऐसा दाल का तड़का कि सभी का मन ललचा। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था ये दाल तड़का पालक वाला, और साथ में बनाया था बहुत ही सिंपल वे में और झटपट सा ये पुलाव, जिसमें है बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऑनियन डालकर बनाया था घी के साथ। बहुत ही टेस्टी लग रहा था इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ। तो पालक के दाल के साथ ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, और भी किसी सब्जी की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा, घर में बड़े और बच्चे दोनों ही बड़े मज़े से खाएंगे, उनको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दाल की रेसिपी और पुलाव आज बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दाल को थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख दे रही हूँ। तो 1 कप जितना ये रहर का दाल है और 1 कप जितना ही मैं मूंग का दाल ले रही हूँ। मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो सिंगल अरहर की दाल या सिंगल मूंग की दाल में भी बना सकते हैं। अरहर की दाल थोड़ी भारी होती है, इसलिए मैं इसमें मूंग ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद फिर मैं इसे कुकर में डाल दूँगी। तो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। दाल को अगर सोक करने के लिए आप रख देंगे ना, तो उसमें ना बहुत सारे इम्प्योरिटी और जो झाग बन के आता है ना, वो निकल जाएगा जब आप दाल को सोक करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए डाल दिया है। दाल के साथ साथ ही डाल रही हूँ हल्दी, 1 तेज़पत्ता, और 1 ही डालूंगी मैं इसमें सूखी लाल मिर्च। ये खड़े मसाले मैं दाल के साथ ही डाल के इसे कुक कर दूंगी, और 3 से 4 सीटी ही लगाना है। ज़्यादा नहीं कुक कीजिएगा कि सब कुछ बिल्कुल मैश ही हो जाए। इसमें थोड़ा साबुत दाल दिखना चाहिए, तो 3 से 4 ही सीटी आप लगाइएगा। और देखिए मैं जब चला रही थी तो मुझे थोड़े से झाग और दिखे, तो मैंने यहाँ पे ये झाग निकाल दिया है। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े ही से हैं। तो क्योंकि मैंने सोक किया हुआ था दाल, इसलिए इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ये झाग निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा नहीं है ये हेल्थ के लिए। साथ ही डाल दिया है मैंने यहाँ पे नमक, और अब ये इसे कुक करने के लिए बिठा दिया है। 3 से 4 सीटी लगेगा। तो जब तक सीटी लगता है तब तक हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ लिया हुआ है थोड़े से काजू और थोड़े से गरम मसाला। उसमें बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, दालचीनी है, 4-5 लौंग और 1 तेज़पत्ता। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ है, इस तरह से देखिए बारीक चॉप कर लीजिएगा। बहुत बारीक नहीं है, रफली मोटा मोटा है। और हाफ चम्मच जितना ये कूटा हुआ लाल मिर्च है, ये ज़रूर डालिएगा। तो 1 कटोरी जितना चावल मैंने लिया हुआ है, और इसे इस तरह से अच्छे से धो लिया है और इस फैला दिया है छन्नी में, ताकि इसका जो भी पानी है वो निकल जाए और ये हल्का सा ड्राई हो जाए। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो पुलाव खिले खिले नहीं बनेंगे, तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे छन्नी में रख कर। अब कुकर बिठा दिया है। यहाँ पे डाल दिया है मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल, और ये मैं हाफ चम्मच जितना सह जीरा डाल रही हूँ। अगर आपके पास सह जीरा है तो ज़रूर डालिएगा, इससे अलग ही स्वाद आता है पुलाव का। नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे डाल दिया है तेज़पत्ता। अब इसका अरोमा जैसे ही ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए, जीरा चटक जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये गरम मसाले जो थोड़े से लिए थे वो भी यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप गरम मसाला की जगह पे बिरयानी मसाला भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो या फिर गरम मसाला डालिए या फिर बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम प्याज डाल दे रहे हैं। तो 1 कटोरी चावल के लिए 1 बड़े साइज़ का प्याज काफ़ी है। अब आप इसी मात्रा में बना सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो यहाँ पे डाल सकते हैं काजू, किशमिश, और भी जो भी आप पसंद करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने काजू सिर्फ लिया है। और जैसे ही काजू हल्का सा रोस्ट हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक लिया है, हाफ स्पून जितना, और हाफ स्पून जितना ही मैंने शुगर लिया हुआ है। चीनी ज़रूर डालिएगा। जब ये चीनी कैरामेल होएगी ना तो हल्का हल्का ये कलर छोड़ेगी प्याज के साथ, और पुलाव का कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसका स्वाद भी इन तीनों चीज़ों से बहुत अच्छा आता है। भून लेती हूँ बस 1-2 सेकंड के लिए, जितना कि भून जाए बस अच्छी तरह से, ताकि कि ये सॉफ्ट ना रहे। और अगर ये सॉफ्ट रहेगा तो फिर पुलाव आपस में खिले खिले नहीं बनेंगे, चिपके चिपके बनेंगे। तो खिले खिले बनाने के लिए आप इसको 1 मिनट के लिए भून लीजिए। और जब ये भून जाएगा आपको महसूस होगी हाँ अब चावल अलग अलग हो रहा है, आपस में चिपक नहीं रहा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्ची रखी हुई थी, उसे इसमें डाल दूंगी। और 1 कटोरी राइस है तो इसके लिए आपको 2 कटोरी जितना पानी लगेगा। हो सकता है अलग अलग चावल का पानी का मात्रा भी अलग अलग होता है, पर मैंने जो राइस लिया है इसमें 1 कटोरी के लिए 2 कटोरी पानी लगेगा।
आप जो रेगुलर चावल बनाते हो उसी अंदाज में आप इसे बना लेना, जितना आपका लगता है पानी उतना ऐड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई ये जो लाल मिर्ची थी ये डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी और इसे 1 सीटी तक आने पे हाई हीट पे रखूँगी और जैसे ही दूसरा सीटी आएगा मैं तुरंत ही इसे बंद कर दूँगी। मतलब तुरंत आपको बंद करना है, ज़्यादा 2 सीटी लगाने के बाद गैस को ऑन नहीं रखना है। तो देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा स्टर कर दूँगी। आप इसे एक बार चला लीजिए, क्योंकि चावल जो है ना वो जाके ना नीचे सतह में बैठ जाता है। तो आप इस तरह से चला लीजिए और चलाने के बाद जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, एक जब ये पानी उबलने लगेगा ना, उसके बाद आप ढक्कन लगाइएगा। एक उबाल आ गया है तो मैं ढक्कन लगा देती हूँ और जब तक ये सीटी लगेगा मैं अपना दाल तड़के का मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। तो दाल तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बड़े साइज़ का प्याज है जो बारीक चॉप किया हुआ है कुछ इस तरह से, एक हरी मिर्ची है इसे भी बारीक चॉप किया हुआ है और 4-5 लहसुन है, इसे भी बहुत बारीक आपको इस तरह से चॉप कर लेना है। एक कटोरी जितना है मैंने पालक लिया हुआ है, इस तरह छोटे छोटे आपको इसे चॉप कर लेना है टुकड़ों में। और साथ में लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, ये भी कुछ इस तरह से रफली चॉप किए हुए हैं। इसके बाद लिया हुआ है 1 चम्मच जितना जीरा और ये 1 स्पून जितना सांभर मसाला। दाल तड़के में सांभर मसाला आप ज़रूर ऐड करके देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो पालक के साथ सांभर मसाला का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा गया था, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में देसी घी ऐड कर दिया है 2 चम्मच जितना। घी में बनाइएगा तो दाल का स्वाद भी दुगना हो जाएगा। तो जीरा डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे 1/2 स्पून जितना मैंने हींग डाल दिया है। डाइजेशन के लिए हींग अच्छा होता है तो दाल में ज़रूर डालिएगा। उसके बाद तुरंत यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है। लहसुन को कपल ऑफ सेकंड के लिए आप बस भून लीजिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो पक जाए, तभी जाके आप इस पर प्याज डालिएगा। ये हल्का सा पक जाएगा, लहसुन पिंक कलर में जितना आ जाए बस उतना ही, ज़्यादा काला नहीं कीजिएगा। मैंने देखिए तुरंत फिर प्याज डाल दिया है। अब प्याज को भी पका लेते हैं, जल्दी से पक जाए इसलिए मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। मैं दाल को घी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि स्वाद अच्छा आता है। अगर आप इसे ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बस सरसों के तेल में मत बनाइएगा, कोई भी कुकिंग ऑयल और ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये सांभर मसाला। अब सांभर मसाला और टमाटर इन दोनों को एक साथ मैं भून लूँगी, क्योंकि इसे अच्छे से मैश होना बहुत ज़रूरी है टमाटर को। तो स्पैचुला से दबा के इस तरह से आपको देखिए मसाला को भूनना है। ये प्याज टमाटर और मसाला सब कुछ आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल मैश ही हो जाना चाहिए, कुछ भी खरा खरा चंक्स ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो खाते समय दाल में अलग अलग आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल मैश हो जाए इस तरह से आपको स्पैचुला से दबा के इसे भूनना है। पर जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर तो हम इसमें अब पालक भी ऐड कर देंगे। तो पालक को डालकर फिर हम इसे ढक देंगे। जब पालक हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर उसे 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। पालक में एक कच्चा और एक रॉपन होता है, उसे भूनना बहुत ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं भूनना है कि ये बिल्कुल काला हो जाए, बस इसके कलर ख़राब ना हो वहाँ तक आपको बस इसे भूनना है। तो कुछ इस तरह से दबाते हुए अब गल गया है पालक, तो उसे भी मैश लीजिए टमाटर के साथ, मसाले के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए इसे मैश लीजिए स्पैचुला से। और ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है तो इसे थोड़ा सा पकने देते हैं, तब तक हम अपना पुलाव खोलकर देख लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है और इसमें कितना अच्छा कलर आया है प्याज और मसाले का। तो मैं क्या करूँगी कि कॉर्नर से इसे हल्का हल्का फ्लप कर दे रही हूँ। इस तरह से निकाल देने से ना इसके अंदर जो भी हीट है वो निकल जाएगा और उससे ये जो पुलाव है ओवर कुक और नहीं होगा जब इसका हीट निकल जाएगा। तो बस हल्का हल्का ही आपको चलाना है क्योंकि इस समय बहुत गर्म है, ज़्यादा चलाइएगा तो फिर ये सब मैश हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो भी खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं साइड से आप उसे निकाल लीजिए यहीं पे, ताकि सर्व करने के बाद ये अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ पे मैं, अगर आप धनिया मेरी तरह पसंद करते हैं तो डाल दीजिए, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जब हम इसे सर्व करेंगे तो ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं दाल को, तड़के को। तो दाल तड़का का देखिए अच्छे से पक गया है, गल गया है, सब कुछ मैश हो गया है। इतना थोड़ा तो पानी रहने ही देंगे ताकि जब हम दाल के साथ इसे पकाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये जो पानी है ये थोड़ा सा उड़ भी जाएगा पकते हुए।
तो देखिए मैंने दाल को इसी पैन में डाल दिया है। तड़के को दाल में नहीं डालिएगा, दाल को तड़के वाले पैन में डालिएगा, ताकि पैन का जो भी मसाला है ना वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से दाल का स्वाद और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो उसी पैन में डालिएगा जिसमें आप तड़के को भून रहे हैं। मसाला दाल एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये आपका दाल बनके तैयार है। और जो दाल हमने गलाया था वो भी देखिए साबुत दिख रहे हैं, बिल्कुल मैशी नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि घुला हुआ दाल फिर अच्छा नहीं लगता है दिखने में भी और खाने में भी। तो ढक देते हैं इसे एक उबाल आने तक। उसके बाद मैं इसे देखिए गरम गरम सर्व कर रही हूँ। कितना अच्छा ये दाल तड़का पालक वाला बनकर तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के वीडियो जब मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए, यहाँ तक मेरी रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।